सारे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है कि इस देश की माटी में एक ऐसी संस्था ने जन्म लिया था 50 वर्ष। गवर्नर साहब ने कहा कि आई कांट इमेजिन, सोच नहीं सकती थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना फंडिंग के 50 साल न केवल जिंदा रह सकता है पर पूरे भारत को अपना गर्व क्षेत्र बना सकता है। ये सौभाग्य इस संस्था का। अभी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ हमारे प्रेम कुमार जी, जिनको हमने दक्षिण भारत का प्रभारी बनाया है। देखिए, मैं कहूँ प्रेम कुमार जी, प्रभारी बनना या मुख्यमंत्री राज्यपाल बनना बहुत बड़े गर्व की बात नहीं होती। गर्व की बात है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, अपने पद के अनुसार वो पुरुषार्थ कर दिखाए जिसके लिए ईश्वर ने उसको शरीर देकर इस संसार में भेजा है। उन्होंने एक मोती तराशा है। मैं हीरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रियंका को जिंदगी में बहुत लंबा सफर करना है। हीरा बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोती होना भी कम छोटी बात नहीं है। वो मोती है कर्नाटका की, यहाँ पर है। मैं राष्ट्रीय परिषद तेलंगाना परिवार और राष्ट्रीय परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। देखिए बहन प्रियंका, एक बात याद रखें, ये मंच मालाएं पहनाने, नेताओं का स्वागत करने के लिए नहीं बना है और नहीं बनेगा। ये मंच बना है इस माटी को प्यार करने का, पूरे भारत में वासुदेव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने के लिए। हम जिंदा इसलिए कि हम चाटुकार नहीं है। हमारे पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो नेताओं को खुश कर पाए। हमारे पास में केवल देशभक्ति, प्यार और सुभाष विवेकानंद जैसे कुछ कर गुजरने की भावना। तो प्रियंका, आपको भी ये जो कन्वीनर आप आज मैं आपको था, मैं मन से बहुत पहले मान चुका था, मन से, लेकिन आज मैं सबके सामने घोषणा कर रहा हूं। ये युवती आप नहीं जानते, लेकिन जो मैंने सुना है, ये शरीर जो बनाया है पंचमहाभूतों का, इस शरीर के अंदर एक चिंगारी जो मैंने टेलीफोन पर महसूस की है, चिंगारी लेकर जो धरती पर आई है, उसका नाम है प्रियंका रवि प्रकाश। मैं स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं कि प्रेम कुमार और श्रीवास्तव जी मनीष के साथ में मिलकर यहाँ पर ये समाप्ति नहीं है 50 साल। ये 50 साल के बाद एक नया सफर शुरू हो रहा है। प्रिय बहन प्रियंका, आप केवल अपनी वाणी से चंद शब्द कहे, क्यों आप राष्ट्रीय परिषद में आई? अरे आप अपने घर का, परिवार का कार्य कर सकती थी, गृहिणी का काम भी कर सकती हैं, अपने धन संग्रह का भी, और अपनी प्रतिभा को दूसरे क्षेत्र में। इस संस्था ने आपको क्यों आकर्षित करा है कि आप अपने जीवन का एक भाग आप देने को आई हैं? मैं चंद शब्द कहिए तेलंगाना के लोगों का, फिर ये जो मैंने संबोधित करने कार्यक्रम में समाप्त करूंगा। दो महत्वपूर्ण बातें कहकर मैं आप सबको प्रणाम करूंगा। बहन प्रियंका, बेंगलोर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा। कुछ ग्रामर मिस्टेक्स कुछ ऐसे तो सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। जब ये वर्ड हमारे अंदर से मस्तिष्क तक आने तक हमारे अंदर एक प्रेरणा होता है, एक शक्ति होता है, एक कारण होता है, एक स्वच्छता होता है, एक सच होता है। जिसने सर ने बोला था किस भाव से और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा परिषद के आपको आकर्षित हो गया। मैं पहली बार जब सर से ये बात किया था, सर मैं आपका सेवा में कैसा लग सकता हूँ, तब ने उन्हें एक्सप्लेन किया था मुझे राष्ट्रीय युवा परिषद क्या है, उसका सोच क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जितना पवित्र वंदे मातरम का शब्द है, जितना पवित्र उसका सोच था, जिसका पवित्र उसका भावना था, जिसका पवित्र उसका शक्ति था, जिसने हमको अंदर प्रेरणा करने के लिए कोशिश कर रहा है। और राष्ट्रीय युवा परिषद, मैं हिंदी, आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी, बट आई कैन रियली टेल बेटर इन तेलुगु एंड इंग्लिश, but I would like to speak my national language as good as possible. Please kindly excuse me for any difficulties come in the grammars.
and coming to the major thought of being a leader of Rashtriya Yuva Parishad, then I thought that being in unity of Bharat Ekta, भारत सबको एकता में लेके आना है. किस भावना से? वसुधैव कुटुंबम. वसुधैव कुटुंबम क्या है? वसुधैव कुटुंबम से मतलब एक चिंगारी लेके हम सब साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे. इस साथ चलने के लिए हमारे को एक मार्गदर्शन का अत्यंत आवश्यकता था, और एक मार्गदर्शन करने वाला लीडर का पहचान अत्यंत आवश्यकता था. वो पहचान, वो लीडरशिप, वो गुरुदेव है श्री माथुर जी. जब मैं सोच लिया था, मैंने सोचा था इस सब लोग बोलते योग करना है, कर्म करना है, धर्म करना है. योग और कर्म धर्म तीनों एक ही साथ जोड़ सकता है, वो है सत्संग. वो सत्संग है मेरे लिए, मेरे सोच के लिए, मेरे आत्मा की प्रेरणा के लिए माथुर जी. सो इस प्रेरणा को लेकर मैं भी मेरे योगदान, मेरे योग और मेरे कर्म इसके सत्संग, राष्ट्रीय ऊपर से सत्संग में रहकर सब नायकों के साथ, लीडर्स के साथ, जब ने सर ने बोला गुजरात से हम एक चिंगारी और एक दे विल टेक मोर अग्रेसिवली वॉट एवर सर आपने गिवन संकल्प किया था, पवित्र संकल्प, उसको आगे लेके जाने के लिए वो जो कोशिश करेंगे. ये सब मेरा अभी नया भाई था, जैसा सुभाष चंद्र बोस, जैसा विवेकानंदा, ये सब लोग अभी मेरा परिवार है, और ये सब लोग मेरा भाई था. मेरे लिए सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंदा भी यही लोग था, और उसके साथ में और उसके साथ चलने में जितना जितना योगदान देना है, जितना जितना साथ रहना है, प्रियंका रविप्रकाश कर्नाटका से मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.